नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो जेएनके के इंडस्ट्रियल फ्यूचर का मिरर है और शायद उसका पोस्टमार्टम भी। टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी ब्लूज, जेएनके का फेडिंग इंडस्ट्रियल ड्रीम। एक वक्त था जब आर्टिकल 370 के बाद पॉलिटिशियंस और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलकर एक बड़ा सपना दिखाया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। प्रॉमिसेस हुए थे कि इन्वेस्टमेंट्स का फ्लड आ जाएगा, जॉब क्रिएट्स होंगी और जेएनके नॉर्थ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। लेकिन आज 2025 में वो सपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉवल्स और पॉलिसी कन्फ्यूजन्स के बीच कहीं खोया सा लगता है। तो सवाल है, क्या ये ड्रीम सिर्फ पेपर वर्क तक सीमित रह गया और जिम्मेदारी किसकी, ब्यूरोक्रेट्स की या इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो अब उस लेगेसी को संभाल नहीं पा रही। चलिए पहले फैक्ट्स देखते हैं। बात करें मार्च 2025 की। श्रीलंकन क्रिकेट लेजेंड मुथैया मुरलीधरन की कंपनी सेलोन बेवरेजेस ने कठुआ से रुपीस 1650 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। ये छोटी बात नहीं थी, इसे हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हब्स डेवलप होने थे। लेकिन एग्जिट का रीज़न, जेएनके इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के इंसेंटिव्स सितंबर 2024 में एक्सपायर हो गए और अब तक एक्सटेंशन नहीं मिला। लैंड अलॉटमेंट कंट्रोवर्सी, सब्सिडी डिलेज और फ्रीबीज का डिबेट ने डील और मैसी बना दी। रिजल्ट, प्रोजेक्ट विड्रॉ, अपॉर्चुनिटी गॉन। और ये शुरुआत थी सितंबर 2025 तक टेक्सटाइल जाइंट RSWM लिमिटेड ने भी रुपीस 740 करोड़ का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। पेट चिप्स और फिलामेंट यार्न के लिए कंपनी ने कहा प्रोजेक्ट अब वायबल नहीं रहा। लैंड सरेंडर, प्रीमियम फॉरफिट और एक और सपना हवा हो गया। फिर आया लेटेस्ट झटका, ग्रीव एनर्जी का एक सोलर पावर हाउस ने भी अपनी एग्जिट अनाउंस कर दी। ये वही कंपनी थी जिसका 3.2 गीगावाट सोलर मॉड्यूल प्लांट जेएनके के ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन का पोस्टर प्रोजेक्ट माना जा रहा था। थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स और सस्टेनेबिलिटी का प्रॉमिस था, लेकिन अब सब ठंडा। तो सवाल बनता है, ये सिर्फ बैड लक है या सिस्टमैटिक फेलियर? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे पॉलिसीज एग्रेसिव थी, अप्रूवल्स फास्ट ट्रैक पर था और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था कि जेएनके ओपन फॉर बिजनेस है। लेकिन इलेक्शंस के बाद जब नए पॉलिटिशियंस ने कुर्सी संभाली तो वही मोमेंटम धुंधला गया। पॉलिसी रिन्यूअल, सब्सिडी कंटिन्यूशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मेंटेन करना, ये तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हमारी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों ने मिलकर इसको रेड टेप और इनडिसीजन में फेस कर दिया। रिजल्ट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां इन्वेस्टर रिस्क लेना नहीं चाहता। अब फिगर्स सुनिए। पोस्ट 370 एब्रोगेशन टोटल प्रपोजल आए थे 84,544 करोड़ के अक्रॉस 42 सेक्टर, 42 सेक्टर्स। लेकिन 2025 तक ग्राउंड पर आई एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,516 करोड़। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10.52 करोड़ सिंस 2020, पूरे भारत में सबसे कम। और जब टॉप इंडस्ट्रियल प्लेयर्स अपना पैसा वापस ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अभी भी फाइल अंडर प्रोसेस के मजे में घूम रही है। ये वही एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिसेंसी है जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से बचा हुआ है, और इलेक्टेड लीडरशिप वो ब्लेम गेम और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित लगती है। कठुआ, सांबा और बड़ी ब्रह्मला जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एक वक्त पर जेएनके के ग्रोथ कॉरिडोर्स के रूप में प्रोजेक्ट किए गए थे। आज वही हब्स पेपर वर्क और कैंसिलेशन लेटर्स के डंप यार्ड बन रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ पोटेंशियल्स जॉब्स गायब हो रही हैं और स्किल्ड यूथ फिर से माइग्रेशन सोच रहे हैं। इस पिक्चर में ब्लेम शेयर होता है। पहला, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने टाइमली एक्शन लेना था, और दूसरा पॉलिटिशियंस जिन्होंने पॉलिसी वैक्यूम फिल करने में देर कर दी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सॉलिड फाउंडेशन बनाई थी पोस्ट 370 एब्रोगेशन, लैंड रिफॉर्म्स, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस और इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स के जरिए। पर प्रेजेंट गवर्नमेंट उस फाउंडेशन को मेंटेन करने में फेल होती दिख रही है। इन्वेस्टर्स को अब जेएनके में स्टेबिलिटी ओवर हाइप चाहिए और वो अब मिसिंग है। तो क्या जेएनके का इंडस्ट्रियल ड्रीम सिर्फ एक पॉलिटिकल टैगलाइन बन के रह गया? क्या ब्यूरोक्रेटिक कंफर्ट और पॉलिटिकल साइलेंस ने मिलके ये सिस्टम हॉलो कर दिया, खाली कर दिया?
ये पुल आउट्स सिर्फ कॉरपोरेट एग्जिट्स नहीं हैं, ये सिग्नल है एक फेलिंग कोऑर्डिनेशन सिस्टम के। अब वक्त है अकाउंटेबिलिटी का। पॉलिसीज़ तभी काम करती हैं जब उन्हें पॉलिसी माइंडसेट से इम्प्लीमेंट किया जाए, ना कि फोटो ऑप माइंडसेट से। आप क्या सोचते हो लिसनर्स? क्या ब्लेम ज़्यादा पॉलिटिशियंस पर है या ब्यूरोक्रेसी पर, या दोनों ने मिलकर जेएनके के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को स्लो पॉइजन दे दिया है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं आशीष कपूर और आप देख रहे थे द अर्थ न्यूज़। अगले एपिसोड तक इन्फॉर्म्ड रहो और क्रिटिकल रहो। जय हिंद।